नमस्कार साथियों, मैं अभिनव राजपूत और आप देख रहे हैं सामाजिक जागरण न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद के कविनगर इलाके में। आप देख सकते हैं ये यहां का रामलीला ग्राउंड है। पूरे भारत देश में एक मुद्दा इस समय बहुत ही चर्चा में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर। तो आज गाज़ियाबाद के सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम जनता से बात करेंगे यहाँ पर और जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं इसको लेकर। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, गाज़ियाबाद में प्रचंड विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है जो बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो अभी हमारे साथ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है आज की डेट में पूरे भारत देश में, तो उनके अध्यक्ष और पूरी टीम उनकी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और पूरे कार्यक्रम के बारे में जानते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर आज वे वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज का जो पूरा उद्देश्य है, जितने भी हिंदू संगठन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन भी उसका एक हिस्सा है, तो उसके पीछे आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, इसको लेके मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन नहीं बल्कि पूरे देश के सभी और इसी प्रकार से गाज़ियाबाद के सभी हिंदू संगठन यहाँ हैं और इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और ना केवल बांग्लादेश, अब तो ये तय किया जा रहा है, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन भी ये तय करने जा रहा है कि ना केवल बांग्लादेश बल्कि विश्व के किसी भी कोने में भारत सहित अगर किसी हिंदू, और जब मैं हिंदू कहता हूँ तो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सहित किसी भी सनातनी के ऊपर कोई यहाँ चाहेगी, उसके हितों पे आँच आएगी, तो निश्चित रूप से मुखर होकर उसके लिए अड़ा जाएगा, लड़ा जाएगा और सरकार को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि स्पेशली एक कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट करके उनके साथ ऐसा उत्पीड़न किया जाता है? देखिए, कम्युनिटी को टारगेट करने की जहाँ तक बात है कि विश्व में नंबर 1 पर क्रिश्चियन, नंबर 2 पर इस समय इस्लाम, तीसरे नंबर पर हिंदू एक ऐसा धर्म है। देखिए, क्रिश्चियनिटी की जहाँ तक बात है तो इस्लाम उसे पिछले 1400 वर्षों में वहाँ तक पहुँच गया है जहाँ वो आने वाले हिंदू को सरपास करना। हिंदू एक ऐसी कौम है जो 1200 साल की गुलामी के बावजूद भी, अपनी तमाम कमियों के बावजूद, अनेकता यानी एकजुट ना होने के बावजूद भी मिटी नहीं, लड़ रही है। और भविष्य में अगर इस्लाम से कोई टक्कर लेगा तो वो हिंदू समाज है। इसीलिए भारतीय उपमहाद्वीप में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान से मिटे हो, चाहे भारत के विभिन्न कोनों में हो, जिस प्रकार से हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इससे साफ पता लगता है कि डर इन्हीं से है, टक्कर यही लेंगे। और ये बात फैक्ट है कि पिछले 100 वर्षों की यात्रा के बाद हिंदू समाज, और मैं जब हिंदू कहता हूँ पुनः कहता हूँ, सिख, जैन, बौद्ध सहित तमाम भारतीय मूल के धर्म, ये अब रिटेलिएशन के लिए खड़े हो रहे हैं, प्रतिकार के लिए खड़े हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, तमाम जातियों के बाद एकजुट हो रहे हैं और अब समय आने पे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ ममता जी भी यहाँ पर मौजूद है। एक महिला होने के नाते बहुत से कहा जाता है जैसे आक्रोश हो जाता है ऐसे कार्यक्रमों में, तो उस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगी? महिलाओं को क्या संदेश देंगी आप? आपके माध्यम के से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात कहूँगी, सभी अपने हिंदू भाई बहनों से क्योंकि वो 50% आबादी है, जिसे अपनी भागीदारी इस पुण्य कार्यक्रम में देनी चाहिए, ऐसे कार्यक्रमों में। क्योंकि अगर उन्होंने अपना साथ यहाँ नहीं दिया तो आने वाले समय में कश्मीर जैसी स्थिति, बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ भी बनेगी और ज़रूर बनेगी। और ये एक गोल्डन एरा है हम सब हिंदुओं के लिए कि हम इस वक्त अपनी हर चीज़ कर सकते हैं और करवा सकते हैं, अपनी हर मांग पूरी करा सकते हैं। हम पक्के कट्टर हिंदू हैं, हम हिंदुओं की सेना है। हमारे को कोई अपने आप से हिंदुओं से अलग ना समझे। जो ये समझते हैं कि ये सिख अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके साथ हैं और आपकी ही सेना है, हम आप ही के लिए तो बने हैं। तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे जानेंगे। भाई साहब, अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा कार्यक्रम चला, पूरे देश में इस चीज़ को लेकर आक्रोश है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारत देश को इस मुहिम के थ्रू? संदेश साफ है, बटोगे तो कटोगे जी, मोदी जी वाला नारा है। हाँ, निश्चित रूप से अगर हम लोग एक नहीं हुए तो जो बांग्लादेश में आ रहा है कल वो भारत में होने वाला है। हमको एक होना पड़ेगा, एक होंगे तो हम इसी को रोक पाएंगे। वरना पहले पाकिस्तान अलग हुआ, फिर बांग्लादेश अलग हुआ, अब भारत की बारी है, हमको समझना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो विपक्ष आरोप लगाता है कि जातियों में बांट के अलग करा जा रहा है, तो आप उससे सहमत हैं? निश्चित रूप से हिंदू एक है, जात पात में ना बट के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वरना निश्चित रूप से जो बांग्लादेश में हो रहा है भारत में होने वाला है। मतलब ऐसी चीज़ों का कारण बहुत सी जगह जात मानी जा सकती है।
जाति होनी नहीं चाहिए। संघ का कहना है, भाजपा का कहना है कि जाति व्यवस्था को ख़त्म करके हिंदू की बात करें, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और इसी में जो अनिल जी हमारा सारा अभियान चला रहे हैं टू चाइल्ड पॉलिसी का, मुस्लिम समाज जो 10-10, 12-12 बच्चे कर रहा है उस पर कंट्रोल लगाना पड़ेगा, वरना हम इसको कंट्रोल नहीं कर। तो और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो चलिए सब लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पूरी सभा के बारे में। सबसे पहले आपका परिचय। आनंद कुमार, हिंदू है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, समाज के काम में लगे रहते हैं। तो जो पूरी ये सभा आज करी गई है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? ये बांग्लादेश में जो हिंदू पर अत्याचार, अविचार, माँ बहनों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये विशाल आक्रोश सभा है। आपका परिचय। मैं संजय, एक हिंदू साहिबाद गाजियाबाद से हूँ और ये जो जन आक्रोश है इस रैली में आया हुआ हूँ। जो ये बंगाल में जो ये हो रहा है, बांग्लादेश में, ये बहुत दर्दनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, उस उपलक्ष्य में हम लोग आए हुए। आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह रही होगी कि इस तरीके की जो बार बार खबरें आती हैं कि हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, अलग अलग जगहों से ऐसी खबरें आती हैं, इसके पीछे का क्या मुहिम क्या रहती है इसके पीछे की? इसके पीछे तो यही है, ये हिंदू को मिटाने की इनकी एक साजिश है, इनकी एक मानसिकता है, पहले से इनकी मानसिकता रही है ही, हिंदू को ख़त्म करने की इनकी मानसिकता है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। जहाँ तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे और जो भी करना पड़ा करेंगे। तो भाई साहब, जैसे अभी हम देख सकते हैं गाजियाबाद के सारे हिंदू संगठन यहाँ पर इकट्ठे होकर आए हुए हैं, तो एक मैसेज जो समाज को यहाँ से जाएगा उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है, अभी उसको जगाने के लिए ये कार्यक्रम करने पड़ेंगे। हमें हर कॉलोनी में करने पड़ेंगे, मोहल्ले में करने पड़ेंगे, अपने अड़ोस में पड़ोस में बोलना पड़ेगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब ये वहाँ तक सूचना जाएगी। ये पूरी सभा रखी गई है, एक बार इसके बारे में आप बताना चाहेंगे किस मुद्दे को लेकर ये? हम सब देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हिंदू जो यहाँ रहते हैं वो उसके लिए आवाज़ उठाए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि समस्त हिंदू समाज गाजियाबाद में जो है वो सब कलेक्टिवली साथ है हिंदुओं की आवाज़ उठाने के। तो जो एक नई पीढ़ी है वो इस चीज़ को कहती है कि समय व्यस्त है, ऐसी जगहों पर जाने के लिए समय व्यर्थ लगता है उन लोगों को, हम नहीं जाएंगे, हमारा क्या काम है, हमारे बड़े जाएंगे। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आज वो कह रहे हैं कि वो बिजी है और वो काम नहीं कर सकते, तो कल मुझे लगता है कि उनके एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा। अफगानिस्तान में जो लोग थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं जा सकते, हम बिजी हैं, तो देव सिंह कि जब तालिबान उनके पास आया तो उनकी कोई लाइफ बची ही नहीं। तो अगर आज युवा उठ के नहीं आया तो कल उसके एग्जिस्टेंस में खतरा है, क्योंकि ये तो सबके लिए एक प्रॉब्लम है। एक यूथ होने के नाते आप इंडिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इंडिया में ऐसी चीज़ें ना हो आगे जाके, उसके लिए क्या प्रिक्योर करना चाहिए हमें पहले? जी देखिए, एक यूथ है तो यूथ का मतलब है अवेयरनेस। यूथ ही अवेकन होगा, अवेयर होगा। तो अगर आप चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे जैसे बाकी लोग उठाते हैं, तो फिर आप नहीं बचेंगे। इस समय ग्लोबल नैरेटिव चल रहा है, यूएन बोल रहा है, गाजा के लिए, पैलेस्टीन के लिए सब बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कौन बोल रहा है? तो अगर जिस देश को आप बिलोंग करते हैं, जिस देश का खाते पीते रहते हैं, उस देश के लिए आवाज़ उठाना, काम करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये आपको करना। एक युवा होने के नाते जो ऐसे मुद्दे उठते हैं, ऐसी सभाएं होती हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? पत्रकार महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बांग्लादेश को आज़ाद भारत के लोगों ने करवाया था, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने करवाई थी, उस बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। और भारत का हिंदू, तमाम तरह के जो भी हिंदू हैं, सारे संडे होते हुए भी आज यहाँ पर वो उपेक्षाकृत भीड़ नहीं लगी हुई है जिस भीड़ का हम लोग उम्मीद कर रहे थे। आज भारत के हिंदुओं का भी उनको नहीं दिख रहा है, तो पूरे विश्व में हिंदू किस तरह से पिटाया जा रहा है। पाकिस्तान में ख़त्म हो गया लगभग, अफगानिस्तान में तो तालिबान का कब्जा हुआ, वहाँ पर भी ख़त्म हो गया। और आज बांग्लादेश में जो एक षड्यंत्र चला था, झूठे आरक्षण के प्रोपेगेंडा के नाम पर हिंदुओं को मारने का षड्यंत्र था वहाँ पर, और जो षड्यंत्र था वो आज इन जिहादियों का जो चरित्र दिख रहा है, ये आने वाले समय में भारत में भी होगा। लेकिन भारत का हिंदू आज भी भाईचारा निभाने के कगार पर रुका हुआ है। हिंदू को बेवकूफ़ बनाया गया है।
रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। अभी हमने जैसे देखा संभल में एक हादसा हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि जय श्री राम के नारों से आक्रोश फैला, तब वहाँ पे दंगा हुआ। तो उस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए संभल में क्या हुआ था नहीं हुआ था, वो तो कारतूस, अब पाकिस्तानी कारतूस कैसे भारत आया, उस चीज का जवाब तो संभल में मौलाना अखिलेश यादव, जिनको संभल से ज्यादा ये हो रही है, संवेदना हो रही है, इनको काहे नहीं पूछते हैं कि बांग्लादेश। कल गाजा के लिए भी अखिलेश यादव ट्वीट करते थे, ओवैसी ट्वीट करता था, और तमाम तरह के विपक्षी जिहादी जो पत्रकार से लेकर के जो नेता हैं सारे के सारे कल गाजा और यूक्रेन का जो युद्ध दिखा रहे थे, उस पत्रकार को आप क्यों नहीं पूछते हैं कि बांग्लादेश के ग्राउंड जीरो पर क्यों नहीं जा रहा है? आप मानते हैं इस बात को कि जय श्री राम के नारे आक्रोश देते हैं और उससे दंगे होते हैं? भारत में जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा तो पाकिस्तान में बोलिए इमरान खान को लगाना जय श्री राम का नारा। अगर राम की धरती में जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा तो बोलिए इमरान खान कल से पाकिस्तान में जय श्री राम का नारा लगा, हम लोग छोड़ देंगे जय श्री राम का नारा लगाना। मतलब कह सकते हैं कि हिंदू जातियों में बट जाता है, इस वजह से ऐसे हादसे होते हैं। देखिए ये इसीलिए ही कट जाता है, वो जातियों में बढ़ जाता है, इसीलिए कट जाता है वो। संभल हिंसा पे बोलने वाले अखिलेश यादव को क्यों नहीं पूछते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था? आज जो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, तब जो राम भक्त, हजारों राम भक्त मरे थे, तब अखिलेश यादव और ये उनके पिताजी कहाँ थे? मुलायम सिंह यादव, गोली चलवाने वाले तो वही थे। तो देखिए आज जो एक तरह के लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, जो दंगा भड़काने का काम, राहुल गांधी का काम भारत में सिर्फ दंगा भड़काना रह गया है। ये मणिपुर जाने वाले होते हैं। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे सबको जोड़ने के लिए। ये सवाल तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में कितने लोग जुड़ गए तो आपको भी पता है। देखिए मोहब्बत की दुकान खोलने वाले या इस्लामिक दुकान खोलना चाहते हैं भारत में, लेकिन भारत का हिंदू जगा हुआ है, भारत का हिंदू एकजुट रहेगा और भारत में इस्लामिक दुकान नहीं खुलेगा। ना तो सर्तन से जुदा वाले नारे अगर लगेंगे तो हम उनको ऐसा जुदा कर देंगे कि उनकी 6 पुश्त याद करेगी। जैसा हम लोग सुनते हैं यहाँ पर के मुसलमानों के लिए तो बहुत देश है, इस्लाम के लिए बहुत देश है, यहाँ पे नहीं तो कहीं और रह लेंगे। अगर हिंदुओं के साथ भारत में ऐसा होता है तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा? देखिए सबसे पहले जब तक हम जैसे युवा हैं जो हिंदुत्व को जगाने के लिए निकले हुए हैं, हिंदुत्व के लिए तन मन धन सब समर्पित है, तब तक तो भारत में ऐसी नौबत कभी आएगी नहीं। लेकिन अगर मौलाना राहुल और मौलाना अखिलेश जैसे कुछ चंद चमन चौपतिये लोग रह गए भारत में तो जरूर भारत इस कगार पर जाएगा। लेकिन उनसे पहले ये जो डंडा के ऊपर हिंदू, बेशक हमारे अहिंसा वाले चीज़ लिखे हो, लेकिन इन डंडा को जब हम पलट देंगे तो ये देख लीजिए आप क्या है। और इनका ये जो है ये एकदम राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक के लिए बिल्कुल प्रयोग में आएगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी संसद भवन में ही बोल चुका है कि हिंदू हिंसक है, लेकिन हिंदू आज भी शांति रूप से गाजियाबाद में आज प्रदर्शन कर रहा है ताकि उनके बहन भाई जो है वहां पर मारे जा रहे हैं, उनका सरेआम बलात्कार हो रहा है। और यहाँ कहते हैं भाईचारा, इसी जिहादी कौम से भाईचारे की बात करते हैं जिनसे पूरा दुनिया परेशान है। आज फ्रांस सारे झुग्गी झोपड़ी वाले को तोड़ रहे हैं, अमेरिका वीजा देने से पहले पाकिस्तानी नागरिकों को वेरीफाई कर रहा है। आज इजराइल जो है गाजा वाले को लगातार ठोक रहा है नॉन स्टॉप। सीरिया में पेट में बम लगा करके अपने ही देश में ये कर रहे, मारे जा रहे हैं। ताली अफगानिस्तान पे मैम जैसे अभी आपने सुना, इन लोगों ने बताया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता माने जाते हैं, तो आपको क्या लगता है जो यहाँ पूरा हिंदू एकत्रित हुआ है तो हिंदुओं के नेता कौन है? हिंदुओं के नेता जो हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय योगी जी हैं। कारण कि संभल के लोगों को जो वहाँ 4 लोग मरे हैं उनके लिए 5-5 लाख अखिलेश यादव देते हैं, उस पुलिस वालों के लिए कौन जाएगा? उनके लिए वो क्या करेंगे? क्या पत्थर चले हैं तो उन पुलिस वालों के लिए भूल बरसाए गए थे? और उन्होंने क्या जवाब दिया कि एक महिला, मुस्लिम महिला बोल रही है कि पत्थर ही तो मार रहे थे, अब मैं उनको पत्थर मार के देखूं चोट लगती कि नहीं लगती, जान जाती नहीं जाती, पुलिस वाले इसलिए भर्ती हुए हैं क्या? और आपने भी बोला कि जय श्री राम के नारे जो हैं इंसान जो आक्रोश पैदा कर रहे हैं, और अल्लाह अकबर जो 5 बार लगता है उसका, आप ये बताइए मस्जिद से 5 बार अल्लाह अकबर लग रहा है, कहाँ दंगे हो गए? इनकी मुहर्रम के वो निकलती है रैली, कहाँ दंगे हो गए? लेकिन हमारी यात्रा निकले तो दंगे हो जाएंगे, हम जय श्री राम बोले तो दंगे हो जाएंगे। तो ये चाहते क्या है कि सिर्फ मुसलमान जो करे, एक तरफा राजनीति चल रही है। अगर राहुल गांधी हिंदुस्तान को जोड़ते तो हिंदू के लिए भी बोलते, मुस्लिम के लिए भी बोलते, पुलिस वालों के लिए भी बोलते, जो मारे गए उनके लिए भी बोलते, मंदिर के लिए भी बोलते, मस्जिद के लिए भी बोलते। बिजली में तो बंटवारा है। आप ये बताइए, हमसे टैक्स लेकर, आपको पता है कि जितने जिहादी हैं, जितने मुसलमान हैं, ज़्यादातर ऐसे प्लम्बर का काम कर ऐसा कर रहे, कोई टैक्स नहीं जमा करता। टैक्स हम लेते हैं, टैक्स हम देते हैं, और उसके बाद क्या होता है? फायदा ये सारे लेते हैं, और उसके बाद भी उसी सरकार को ये गाली देते हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटा के डेवलपमेंट किसका
हुआ मुसलमान का, और कहते हैं किसको देंगे वोट, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो इन्हें डेवलपमेंट चाहिए ही नहीं है, इन्हें सिर्फ धर्म चाहिए। अच्छा, हम बांग्लादेश वाले मुद्दे पर वापस आते हैं। जो अभी ये चल रहा है वहाँ सुनाई देता है हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ होता है, भारत में भी बहुत जगह ऐसा होता है। तो उस चीज़ को आप किस तरीके से देखती हैं? जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो अभी यूथ है, जो महिलाएं हैं, तो आपको क्या लगता है उनको अपनी सेफ्टी के लिए क्या सीखना चाहिए या कुछ रखना चाहिए अपने पास? देखिए, मैं एक सामाजिक संस्था चलाती हूँ, सामाजिक न्याय अधिकारिता बोर्ड में प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। मैं अपनी संस्था से महिलाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही हूँ, लड़कियों को मजबूत करने का प्रयास कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ हर एक लड़की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ले, लाठी चलाना सीखे, डंडे चलाना सीखे, तलवार चलाना सीखे। हमको रिवाइवल को लाइसेंस सरकार देने से रही, तो ठीक है, हम डंडे चलाएंगे, हम लाठियाँ चलाएंगे, और हम तैयार रहेंगे। और हर लड़की तैयार रहनी चाहिए, हर महिला तैयार रहनी चाहिए। और ये बंद हो गया, बच्चों को सिखाओ कि चींटी नहीं मारनी है, लेकिन ये भी सिखाओ बिच्छू काटेगा तो मसलना है वहीं पर, छोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत सीख लिया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है, ये कभी नहीं समझते हैं। अगर हम पे अत्याचार हो रहा है, अगर मुस्लिम भाई नहीं बोल रहा, कहते हैं ना मुस्लिम क्या बोलते हैं, मुस्लिम हमेशा क्या बोलते हैं कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं। मान लिया सारे एक जैसे नहीं है, ये मुस्लिम है, इन्होंने दंगा किया, अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैंने इनको क्यों नहीं रोका? अगर आज एक हिंदू गलत करता है तो 4 हिंदू उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, नहीं भाई तूने गलत किया। एक मुस्लिम गलत करता है और अगर हम भाई भाई हैं तो तुम फतवा क्यों नहीं जारी करते हो? वैसे तुम फतवा जारी कर देते हो मस्जिदों से कि ये गलत हुआ, हमारी कौम के खिलाफ हुआ। जब पत्थरबाजी होती है, फतवा जारी क्यों नहीं होता है? इन्हें फतवा जारी करना चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है, और अच्छा मुस्लिम नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है, क्योंकि अगर गलत के खिलाफ आप नहीं खड़े हो रहे हैं तो आप अच्छे मुस्लिम नहीं हैं। फिर हम इस बात को नहीं मानते। तो आपको क्या लगता है आने वाली जनरेशन को ऐसी चीज़ के लिए किस तरीके से तैयार रहना चाहिए? जो इस तरीके की बार बार घटनाएं हम लोग सुनते हैं, तो आने वाली जनरेशन को क्या तैयारी करनी चाहिए ऐसी घटनाओं से? फिजिकली और मेंटली दोनों स्थिति में हमको तैयार रहना है, और अपने बच्चों को और ख़ास तौर से महिलाओं को और बेटियों को मुझे ये शिक्षा सब बेटियों से कहना चाहूँगी, खुद को मजबूत बनाओ हर फील्ड के लिए, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाना हो, गाल पे मारने के लिए तैयार रहो, वक्त चाहे कोई भी हो, डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, सामना करेंगे और करके दिखाएंगे। हर बेटी के लिए संदेश है मेरा। सिद्धार्थ, जैसे अभी आपने सुना, हमारी महिला पूरे आक्रोश के साथ ऐसी चीज़ों में आगे बढ़कर हिस्सा लेती हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक भारत की जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए, और हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके साथ जो ऐसे उत्पीड़न हो रहे हैं उसके लिए? अरे हम सताए हुए हैं भाई, 1070 साल से मार खा रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, सिर्फ मार खा रहे हैं। 1070 साल हो गया मेरे भाई। एक कांग्रेसी 70 साल से हमारा खून चूस रहा है, हम तो हमारे दो का चूरन चटाया, करोड़ों हिंदुओं को पकड़ कर नसबंदी कर दिया, करोड़ों हिंदुओं को, दूसरे धर्म में तो हराम है ना, ये करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के साजिश के तहत इंदिरा गांधी जी नसबंदी कर दिया, हम तो हमारे दो का चूरन चटाया। फिर बोला एक बच्चे ही अच्छे, फिर बोला बाल न बच्चा नींदा ही अच्छा है। आज बांग्लादेश में जो आप देख रहे हैं ना, आपका ही कायरता का निशानी है। आप हमेशा कंप्रोमाइज करना सीखे हैं, जहाँ भी देखो आपका घर में कुत्ता घुस जाएगा ना, चप्पल से मार के भगाएंगे। अरे भैया डंडा तो रखो, एक सरिया तो रखो, चप्पल से आप मार के भगाते हो। अरे 5 बच्चा पैदा करो, 5 बच्चा, खुलेआम कहता हूँ। एक बॉर्डर पर आपका सुरक्षा देगा, बॉर्डर पर जाएगा, आपका देश का सुरक्षा करेगा, एक घर में माता पिता की सेवा करेगा, है ना, और एक कृषि करेगा, अन्न उगाएगा, एक गौशाला खोलेगा और एक गुरुकुल चलाएगा। कम से कम 5 बच्चा पैदा करो। अभी हमने देखा था जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा था हर हिंदुओं को आने वाली पीढ़ी के लिए 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हैं, और एक तरफ बीजेपी के ही जो नेता हैं वो 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करवाने की तरफ है। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सही है? देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी एक ऑप्शन है, और हिंदू सिर्फ हिंदू हो या सिख हो, आखिरी पायदान आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। अभी अगर एक वोट से काम चल जा रहा है ना, आपका सरकार बन जा रहा है, 10 साल और इंतजार करो, और बच्चा जो है ना, 1 बच्चा या 2 बच्चा करते हो ना, करो उनका, और दूसरे धर्म वालों को तो फ्री है, जितना भी कर सकते हैं। आप 1 या 2 बच्चा करो, अल्पसंख्यक हो जाओगे, दिन दहाड़े काटे जाओगे, मारे जाओगे, और उसके बाद आखिरी पायदान पर खड़े हो, आखिरी पायदान पर खड़े हो। देश गुलाम हो चुकी है, अंदर अंदर पूरा साजिश कर दिया था। अच्छा, अभी हम जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था जब जब मैं हिंदू कहता हूँ, सभी हिंदू कहता हूँ, तो उसमें सिख जैन बौद्ध सबको मैं एक तरफ जोड़ता हूँ। तो आपको क्या लगता है हिंदुओं के साथ बाकी धर्म भी शामिल हैं?
यहाँ पर? बिल्कुल। अरे भैया, एक सनातन धर्म जो है ना, एक वृक्ष की शाखा है, मतलब ये तना है, तना से 4 शाखा निकला हुआ है। उसी तना से, है ना, सनातन धर्म का तना से 4 शाखा निकला हुआ है, जिसमें बौद्धिस्ट है, जैन है, सिख है और हिंदू है। तो अलग कहाँ हुए हम भाई? हाँ, यह है कि हमें राजनीतिक कारणों से तोड़ने का बहुत प्रयत्न किया गया, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। अगर इस तरीके से हम लोग सोचते रहे, भारत पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पर आ चुका है जनसंख्या के मामले में। अगर हम ये 2-2, 3-3 बच्चों वाली बात में ही सोचते रहे, तो भारत में क्या व्यवस्थाएं बचेंगी आने वाली जनरेशन के लिए? देखिए ना, वो 2 बच्चों के नाम पे हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, मुसलमान 20 बच्चे पैदा करेगा और कारण क्या देता? अल्लाह की देन है। तो जब तुम्हें अल्लाह की देन है तो राशन की दुकान में क्यों जाते हो? तब तुम सरकार से मांगते हो। सरकार हमारी व्यवस्था नहीं देख रही, हम अल्पसंख्यक में देख नहीं रही। भैया 20 बच्चे तुमने अल्लाह की देन पैदा किए हैं, तो उसी अल्लाह के पास जाओ मस्जिद में, भाई राशन दो, भाई हमें खाना दो, हमें कपड़ा दो, हमें गैस सिलेंडर दो, हमें मकान दे दो। तो तुम्हें पैदा करना है अल्लाह के नाम पे, पहले तुम्हारी सरकार है और टैक्स पड़ेगा हिंदू, तुम उस पे पलोगे। तुम वो कीड़े हो कि हम पे पल के हम ही को काटोगे। सरकार की कौन सी योजना ये नहीं ले रहे, आप बताइए। आयुष्मान कार्ड हुआ, आपका राशन हुआ, कोरोना में सबसे ज़्यादा हम तुम लोग अपना वो कर लिया, इनको घर घर राशन हमने पूछवाया है जगह जगह। मैं मुरादनगर विधानसभा से हूँ, महानगर में किसान मोर्चा महानगर महामंत्री हूँ। हमने इनकी खूब मदद करी सबकी, लेकिन ये जब भी हमारी नहीं हो पाएंगे। अभी भी इन्होंने मुरादाबाद में क्या हाल करा, आप देखो, तो आप ही देख लीजिए। बांग्लादेश में आप सबके सामने तो हम एक चीज़ कह रहे हैं, जैसे पूरा हिंदू समाज और जो हिंदू समाज के बड़े बड़े नेता हैं, हम कह लें चाहे आरएसएस के प्रमुख हो या बीजेपी के नेता हो, वो एक चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि 2-2 बच्चे से काम नहीं चलेगा, 3 बच्चे करिए, 4 बच्चे करिए। लेकिन एक तरफ अगर हम इस चीज़ को देखें कि भारत जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर पहुँच चुका है, क्या आने वाले समय में हमारे पास वो व्यवस्थाएं बच पाएंगी? क्या हम आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे व्यवस्थाएं? नहीं, व्यवस्था बचेंगे क्यों नहीं? जब हम हमारा हिंदू राष्ट्र देश ही हो जाएगा तो हमें क्या दिक्कत है? हर चीज़ में व्यवस्था करने वाले के लिए कहीं भी चले जाइए, आप भी IT इस कंपनी से करने वाले के लिए सब कुछ है, ना करने वाले के लिए कहीं कुछ नहीं है। आपके घर में 5 बच्चे हों, आपके पास 10 रुपए हैं, तो आप 2-2 बांट दोगे। अब एक बच्चे ने 5 कर लिए तो फिर आप उसको ज़्यादा देते हो क्योंकि दूसरे वाले को ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब दोनों, आप देखोगे दोनों बच्चों को ज़रूरत बढ़ गई है, तब आप पेरेंट्स होने के नाते आप क्या सोचते हो कि अब कैसे मैनेज किया जाए? तो जिस दिन ये व्यवस्था सरकार को दिखेगी ना कि हिंदू भी पैदा कर रहा है, हिंदू भी बढ़ रहे हैं, मुस्लिम भी बढ़ रहे हैं, तो हम स्कीम लाएं। सरकार क्यों नहीं स्कीम लाती है 2 बच्चे हिंदुओं के लिए? उनका जहाँ उन्हें दंगा फसाद किया, जहाँ अल्लाह के नाम पे बात करी, 2 स्कीम खत्म हो गई। हिंदू बेचारा सीधा है, मान जाता है। तो जब हिंदू भी ये बात सोचेगा ना कि हम भी बच्चे बढ़ाएंगे और मुस्लिम, तो सरकार में भी प्रेशर पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती की मिलती है, और हर जगह भीड़ ने, आप मैं कहीं भी चले जाइए, आप मुसलमान ही मुसलमान मिलेगा हर सुविधा के लिए। ये सारा प्रॉब्लम इसलिए है कि सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। कारण क्या है? उस जनता में इतना आक्रोश है कि सरकार दब जाती है। हिंदू जनता में आक्रोश ही नहीं है, वो हर बात में दब के सोचते कोई बात नहीं, हम प्राइवेट में इलाज करा लेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे। तो जब हिंदू भी उसी तरह से आक्रोशित होगा ना, तो सरकार पे दबाव पड़ेगा और स्कीमें बनेंगी। अभी क्या होता है कि उनने पत्थर चलाए, चीजें वापस हो गई। जिस दिन पत्थर इधर से उठेगा, मैं आज भी नहीं कहती हूँ कि हिंदू समाज को पत्थर उठाना है, लेकिन आज अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें जागना पड़ेगा अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। सही बात है, 2 बच्चे हैं आज के, आपको अगर आप मेडिकल में, क्योंकि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से भी हूँ, जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, एवरेज एज हिंदुस्तान की 60 हो गई है। आपके पास 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे बचेंगे आगे जाके? पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। और मुसलमान ने 24-24 बच्चा कर रखा है, मतलब एक बुढ़ा आदमी का भी आपको एक इतना सा बच्चा मिल जाएगा। तो आप समझिए ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आप जब देखोगे जाके, तो आपको दिखाई देगा कि सिर्फ मुस्लिम कौम है सामने, हिंदू कौम ही खत्म हो गई। चाहे उसमें सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो। सनातन धर्म में सभी के लिए जगह है, जगह मुसलमानों के लिए भी थी, लेकिन ये हमें कभी भाई भाई मान ही नहीं पाए। उन्हें जय श्री राम से दिक्कत है, हमने अल्लाहू अकबर से दिक्कत नहीं दिखाई है। तो सरकार को, प्रशासन को सोचना पड़ेगा, हिंदू को जागना पड़ेगा अपनी संस्कृति के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। और जिस दिन ये होगा उस दिन सरकार विवश होगी। आज हम यहाँ क्यों आए हैं? हमने कोई दंगा नहीं। इतनी भीड़ अगर मुसलमान की इकट्ठा हो जाए और पत्थरबाजी ना हो तो बात है। और मैं कह रही हूँ यहाँ चींटी भी मर जाए, इतना हिंदू निकल गया है यहाँ से। एक आपने कहीं तू मैं भी सुनी है, और आप मुसलमान की भीड़ में घुस जाइए। तो ये फर्क है। और हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इसलिए, सरकार को संदेश देना चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, शांति प्रिय हैं, लेकिन हमें अपने अधिकार चाहिए। जो बच्चा दब रहा है उसे दबाइए मत, इतना नहीं दब पाएंगे। अब अपने अस्तित्व के लिए हम सब खड़े हैं। मैं कह रहा था, ये जो हमने ये जनसभा स्टार्ट जो हुई है, ये एक हिंदुओं की तरफ से एक चिंगारी, एक शुरुआत है हमारा एक होने के लिए।
और जब हम इस तरीके से एक होते रहेंगे तो कोई हमें मिटाने के बारे में, हमें छूने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी है। तो हम सबको मिलके अब ये जो चिंगारी शुरू हुई है इसे बहुत बड़ी मशाल और आग बनाना है और हम सबको जुड़ के आगे आगे संदेश देना है कि हमें आगे आगे जुड़ते जाना है और इसी एकता को आगे बढ़ाते रहना है। और ये काम हर एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक बंदा एक एक सभा को संगठित करे इसी तरीके से, तब हम एक हो पाएंगे और कोई हमें छूने के बारे में सोच नहीं पाएगा। और ये सब जो हिंदुओं के बारे में साथ में हो रहा है ना, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में या किसी भी कंट्री के अंदर, और ये कभी नहीं होगा क्योंकि उन्हें पता है कि किसी को भी छुएंगे, एक हिंदू को भी छुएंगे तो पूरा हमारा 200 करोड़ क्या 250 करोड़ जो हिंदू है सब तुरंत आ जाएगा उसके साथ देने के लिए। अभी जैसे हमने देखा था संभल में एक हादसा हुआ था, तो वहाँ पर ये कहा गया कि जय श्री राम के नारे जो लगाए जाते हैं, ये आक्रोश होते हैं, ये दंगे का कारण बनते हैं। अभी हमने देखा यहाँ भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? जय श्री राम जो है ये हमारे आराध्य है, इसको नारा लगाना हमारा एक मौलिक अधिकार है। इसको एक सांप्रदायिकता के तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये तो एक सौहार्द है हिंदुओं में आपस में कि भाईचारा बना रहे, और ये हमारे आराध्य हैं, तो ये तो हमारा नारा, हमें कोई इससे सांप्रदायिकता नहीं आती इस नारे से। मतलब आक्रोशित नहीं होता है हिंदू इससे? नहीं, इससे हिंदू कोई आक्रोशित नहीं होता। ये तो हमारा अधिकार है, वो हमें अपना अधिकार बोलने के लिए हमें पूरा अधिकार है इस चीज़ के लिए कि जय श्री राम बोलना, हर हर महादेव बोलना, ये तो एक हमारा अधिकार है हिंदू समाज का। मतलब कह सकते हैं हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए एक नारा काम करता है ये हिंदू समाज। तो जय श्री राम एक चेतना नारा है जो हमें आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है और हमें एक भाव को जगाता है, देता है, जो सामाजिक काम के लिए जय श्री राम सब समाज के लिए काम। जय श्री राम बोल के कब किसने बम फेंका है? बम फेंकने वाला नारा जय श्री राम नहीं होता है, सभी जानते हैं। तो जय श्री राम जो है हमारी एकता का नारा है, हम सबको एक बनाता है, हमें समाज के लिए अच्छा करने की प्रेरणा देता है। ऐसा नहीं है जय श्री राम कोई सद्भाव बिगाड़ने वाला नारा नहीं है। जो लोग इसको इस तरह की दृष्टि से देखते हैं ये उनकी गलती है, हमारी नहीं। तो सर अभी आप जो एक नई पीढ़ी है वो इस चीज़ को कहती है कि टाइम वेस्ट है ऐसी जगहों पे जाना, ऐसी सभाओं में जाना, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। बार बार ये कहा जाता है कि हिंदू को जागो। मेरा कहना ये है कि हिंदू पहले ही जाग चुका है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि अब उसको बाहर निकलना है अपने घर से, और युवा पीढ़ी को जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहिए अपने आलस्य को छोड़ के, अपने धर्म को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, अपनी माताओं को बचाने के लिए। यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय श्री राम। तो जैसा भी आपने तमाम लोगों को सुना, उनके विचार क्या थे इस पूरी बात को लेकर, एक बार फिर से हम मुद्दा आपको बता देते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ गाज़ियाबाद के कविनगर रामलीला ग्राउंड में ये पूरी सभा का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें गाज़ियाबाद के तमाम हिंदू संगठनों ने आकर अपना समर्थन दिया है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़ के साथ। मैं अभिनव राजपूत, कैमरा पर्सन अर्पिता राजपूत के साथ।